राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी नए आए हैं कृपया लाइक सब्सक्राइब कर लें। संक्रांति आ रही है और संक्रांति का बड़ा ही पावन दिन होता है। इस दिन माता बहनें बहुत से कार्य करती हैं। कोई 16 श्रृंगार दान करती है, कोई दीपक जलाती है, कोई सती रखती है, कोई कुएं में चावल डालती है और कोई पक्षियों को दाना खिलाती है। 1 साल तक ये सारी चीज़ें उठाती हैं, कोई कथा सुनती है। तो इसी पर एक पौराणिक कथा है कि सारे काम तो करने चाहिए, लेकिन एक झाड़ू होती है जो मायके में, ससुराल में और पीहर में, उसको गैल कहते हैं, गैल झाड़ना। तो वो ज़रूर साफ करवानी चाहिए। अगर खुद से ना हो सके तो झाड़ू वाली मेहतरानी होती है, उसको पैसे दे दें और संक्रांति वाले दिन, और संक्रांति अगली जब संक्रांति आए तो उसको विदा करें। तो इसी पर एक पौराणिक कथा है कि 2 माताएं थी और उनका आमने सामने घर था। तो बुजुर्ग हो गई थी, तो एक माता बोली अपने घर परिवार में कि बेटा मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, पता नहीं कब मेरी वो हो जाए। अब तो मेरा मन ऐसा करता है मैं इस संक्रांति से और अगले साल तक संक्रांति तक व्रत करूँगी, भगवान का भजन ध्यान करूँगी, इससे मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं सीधे स्वर्ग को जाऊँगी। और दूसरी जो माँ थी उसने क्या किया, उठाया कि सुबह संक्रांति वाले दिन खड़ी हुई और उठी और झाड़ू ली हाथ में और अपने दरवाजे से लेकर और जहाँ तक उस पर गया वहाँ तक झाड़ू लगा दी। एक माता तो व्रत करे और दूसरी माता रोज झाड़ू लगाए। तो उससे सारे लोग कहते थे देख सुबह उठती है, कुछ काम करती नहीं कुछ, और सुबह ली झाड़ू और झाड़ना शुरू करती है। तो वो किसी की नहीं सुनती थी, रोज झाड़ू लगा के और अपने घर आ जाया करती थी। ऐसे ऐसे समय व्यतीत हुआ। जो दूसरी बूढ़ी माँ थी उसकी वो व्रत करती तो उसकी जो काया थी वो जर्जर होने लग गई कि डेली का व्रत करना, तो हड्डियाँ उसकी निकलने लग गई। तो फिर भी वो जो माता झाड़ू लगाती थी उसको बुलाया और उससे कहा कि तू रोज़ उठती है और झाड़ू लगाती है, इससे तो ऐसा किया करना कि कुछ व्रत कर ले, इससे तेरी भी उम्र होली है, मेरी भी उम्र होली है, कुछ दिन बाद हम भी यहाँ से जाएंगे। तो वो बोली कि नहीं मैं तो यही करूँगी, जो मैंने 1 साल से उठा लिया है, साल तक यही पूरा करूँगी। अब तो साल पूरा हुआ और उसने 1 साल तक झाड़ू लगाई, जो भी उस पर दान दक्षिणा बनी मेहतरानी को बुलाया और उसको दे दिया। उसने व्रत तप किए। अकस्मात ऐसा होता है कि दोनों की मृत्यु एक ही दिन हो जाती है। अब दोनों की मृत्यु हो गई। धर्मराज ने अपने दूत भेजे, दूतों से कहा कि इन दोनों माताओं को पैदल पैदल लेके आना। अब उनको पैदल पैदल लेके जैसे ही धर्मराज महाराज के दूत लेके चले तो एक जो माता थी उसने झाड़ू लगाई, उसका रास्ता बिल्कुल साफ होता चला गया, ना तो कंकड़ ना पत्थर ना कोई कांटे। और जो दूसरी माता थी उसके कभी कांटा लग जाए पैर में, कभी कंकड़ चुभ जाए, उस पर चला ना जाए। वो बोली कि ऐसे इतना बड़ा रास्ता है, मैं पैदल कैसे जाऊंगी, कभी कंकड़ लगते हैं कभी कुछ, और इसने तो इतने व्रत तप किए भी नहीं, मैंने तो बहुत व्रत किए थे और फिर भी मेरी ये दशा हो रही है। तो वो बोली ये कैसी परीक्षा है। धर्मराज महाराज से विनती करने लगी, प्रभु मुझे इस पीड़ा से निकालो, मेरे पे तो चला नहीं जा रहा है। तो धर्मराज महाराज के दूत गए कि उन पर तो चला ही नहीं जा रहा है, एक तो सीधी चली आ रही हैं और दूसरी पे चला नहीं जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, इनको पालकी में बिठा के और ले आओ। धर्मराज महाराज के पास ले गए उनको और लेके धर्मराज वहाँ भी जैसे ही उतारा तो पैर में कांटे लग गए। तो धर्मराज महाराज से कहने लगी कि महाराज मैंने तो इतने व्रत किए, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मेरे रास्ते में इतने इतने कांटे, यहाँ भी कांटे हैं, तो मैं कैसे रहूँगी। यहाँ तो पग रखने की जगह नहीं है, कंकड़ पत्थर हैं यहाँ सारे में, और इसके लिए देखो कितना अच्छा है, एक भी रास्ते में भी कांटा नहीं लगा और
यहाँ भी सब कुछ अच्छा है। धर्मराज महाराज बोले कि तूने व्रत किए, सब कुछ किया, लेकिन कभी रास्ता झाड़ा है? दूसरों के रास्ते में तो तूने कंकड़ पत्थर फेंक दिए, लेकिन कभी उसको साफ नहीं किया, और ये साफ करती थी उसको भी टोकती थी। तो वो बोली कि महाराज अब कैसे होगी कि इंसान जैसा कर्म करता है वो ऐसा ही फल पाता है। तूने व्रत किए थे तो व्रत के प्रभाव से और तू सीधी स्वर्ग में आई कि महाराज मुझे कुछ थोड़े दिन की मोहलत दो, जिससे मैं भी अपना रास्ता साफ कराऊँ, यहाँ मैं कैसे रहूँगी। तो धर्मराज महाराज बोले जब तूने इतने व्रत तप किए हैं, तू बार बार आग्रह कर रही है, पैरों में पड़ रही है, चल कोई नहीं 1 साल की मोहलत देता हूँ। कि महाराज कैसा करना चाहिए? कि देख। तो धर्मराज महाराज बोले कि देख कैसा करना कि एक ही रास्ता नहीं, तो 3 रास्ते साफ करके आना। एक अपना, जहाँ तू ससुराल में से तेरी अर्थी उठी है। दूसरा मायका, जहाँ तूने जन्म लिया है। तीसरा, जहाँ की तेरी माँ थी ननिहाल। तीनों की गैल साफ करवा देना, रास्ता साफ करवा देना। कि तीनों की एक साथ कैसे करूँगी? एक जगह की तो मैं कर लूँगी। बोली कि तीनों की एक साथ ऐसे होगी कि 2 को तो कुछ पैसे दे देना, और वो झाड़ू और तसला ले आएंगे, 1 साल तक वो तेरे नाम की रास्ता साफ करेंगे, जो मेहतरानी होती है, और एक जगह की तू खुद कर लेना। तो और फिर उनको जब वो 1 साल तेरे नाम की रास्ता साफ करेंगी, झाड़ू लगाएंगी मेहतरानी, तो फिर उनको दान दक्षिणा भी अच्छी चाहिएगी, और सारा कुछ कपड़े, जूते, चप्पल, रजाई, कंबल और शॉल, सारी चीज़ें दान में देना। उसने कहा महाराज ठीक है। बुढ़िया माँ धरती पर आ गई। उसकी बहू ने देखी जैसे तैसे तो जी गई थी, और फिर मेरी छाती पर आ गई, और एक थी वो तो चली गई, और ये यहीं रह गई। तो बोली कि बेटी मैं तो कुछ दिन की मेहमान हूँ धर्मराज महाराज से, और विनती करके यहाँ आई हूँ कि मैंने कभी भी गैल नहीं झाड़ी, रास्ता साफ़ नहीं किया था, तो मैं रोज़ रास्ता साफ़ करूँगी। अपने बेटे को बुलाया कि बेटा मैं 1 साल की हूँ, और यहाँ की तो मैं अपने आप रोज़ झाड़ू लगा दिया करूँगी, रास्ता साफ़ कराया करूँगी मरगेट तक जाकर, लेकिन तू मेरे मायके और मेरी नानी के जहाँ जाकर और मेहतरानी को कुछ पैसे दिया, और वो जाके मेरे नाम की रास्ता झाड़ दिया करेगी, और जब वो अंतिम जब संक्रांति आएगी तो मैं उसको विदा करके आऊँगी, और रास्ते में से एक झाड़ू और तसला ज़रूर ले जाना। अब वो वहाँ की तो रास्ता रोज़ घर से निकले, रोज़ उठाई झाड़ू और पूरी साफ़ करती चली जाए। और वहाँ उनको उसका बेटा पैसे दे आया कि हमारे नाम के रास्ता, मेरी माँ की नाम की, और गैल तू रोज़ झाड़ दिया करना, ये झाड़ू पकड़ो और ये कुछ पैसे हैं और ये तसला पकड़ो, और जब संक्रांति ख़त्म हो जाएगी, अगली संक्रांति तब आएगी, और मेरी माँ यहाँ आएगी और आपको विदा कर जाएगी। अब तो उन्होंने ऐसा ही किया। वहाँ की तो रोज़ ले और झाड़ू उठाई और रोज़ जाए और मरघट तक साफ करके आए। ऐसे ऐसे दिन व्यतीत हुआ। अगली संक्रांति आई और अपने बेटे से बोली बेटा 3 रजाई 3 कंबल और कपड़े गरम, शॉल, जर्सी, स्वेटर, पैरों में जूते जुर्राब, और 1 टोकरा झाड़ू और खाने के लिए भोजन 3 जगह लिया। उसका बेटा गया, सारी 3 चीज़ करके ले आया। अपने यहाँ की जो मेहतरानी थी उसको बुलाया और बिठाया, उसको अच्छे से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद सारी जो कपड़े, रजाई, कंबल सारे थे वो उसको दिए कि मैं आज आखिरी हूँ, आज चली जाऊँगी यहाँ से, आज मेरी राम राम है आपसे, और भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे आगे कोई कंकड़ कांटे ना मिले। फिर अपने गांव पियर जाती है, वहाँ भी ऐसे ही विदा करके राम राम करके चली आती है। फिर अपने नानी के जाती है, वहाँ भी ऐसे ही विदा करके मेहतरानी को आ जाती है। और आखिरी में अपनी बहू से कहती है बेटी मैं आज की हूँ और अब मैं जा रही हूँ। कि हाँ कहीं ना, 1 साल से तो हमारी छाती पे, अब कहाँ जाएगी। अब देखते थोड़ी देर बाद विमान आता है, और विमान में और दूत उतरते हैं धर्मराज महाराज के और कहते हैं बुढ़िया माँ चलो आपका समय पूरा हो गया। उस विमान में बैठ जाती है तो उसकी बहू उसके पैर पकड़ लेती है कि माँ जी आप तो चल पड़ी, हमने पता नहीं क्या क्या कहा है और हमें माफ़ कर देना और हमारे लिए भी कोई कार्य बता दो। कि बेटी कभी भी दरवाजे से किसी भूखे को
आ जाए तेरे दरवाजे पर कोई भिखारी तो उसको कभी खाने के बिना जाने मत देना। और जो भी हो सके वो दान पुण्य हमेशा करती रहना। संक्रांति के दिन 16 श्रृंगार बांटना और हमेशा ध्यान रखना कि तू तो अभी जवान है, 1 साल जाके और अपनी ननिहाल में मेहतरानी को पैसे दे आना और कि मेरी नाम की गैल झाड़ दे और अगली साल उसको विदा कराना। फिर अपने मायके में जाके और रास्ता साफ करवा देना, उसको पैसे दे देना कि भाई तू मेरे नाम की गैल झाड़ दे संक्रांति के दिन, और अगली संक्रांति पे उसको विदा कराना। और यहाँ की तू खुद अपने हाथ से रोज झाड़ना। और जब लास्ट संक्रांति आए तो मेहतरानी को पैसे देकर और सारी चीज़ें देकर उसको विदा करना। अगर ये करेगी तो आगे भी तेरे को सुरक्षा की प्राप्ति होगी और तेरे को भी कंकड़ पत्थर नहीं मिलेंगे, तेरे घर में अंधन के भंडार भरेंगे। ऐसा कहकर बुढ़िया माँ स्वर्ग को चली जाती है और बहू रह जाती है। बहू भी रोज़ यही करती है और अपने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाती है कि हमारी माँ जी ने गैल झाड़ी थी और उनको विदा किया था तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सभी माता बहनें ऐसे ही रास्ता साफ किया करें, रोज़ उठें और अपने बाड़ने आगे से जहाँ तक भी झाड़ू लगाई जाए झाड़ू लगाएं। हे महाराज, जैसे उस बुढ़िया मैया को स्वर्ग की प्राप्ति दी और विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले गए, सारी चीज़ें उसको मिली, ऐसे ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखना। महाराज जो भी ये कथा सुने, जब तेरे द्वार पे जाए सभी का रास्ता साफ मिले और कंकड़ पत्थर किसी को ना मिले, सभी माता बहना धन ध्यान से निवृत्त हों। हे धर्मराज महाराज, अपनी कृपा सब पर बनाए रखना, सभी के वारे नारे करना, भंडारे भरना और सभी के घर में लक्ष्मी का वास करना। अगर ये कथा मेरी किसी को अच्छी लगी हो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। जो भी बहनें नई हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।